हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी और साथ ही में सम और एनी। लास्ट वीडियो मैंने आपको करवा रखा है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। मैंने आपको लिटिल और फ्यू का डिफरेंस करवाया हुआ है। सेम वे में हम मच को मैनी के साथ पढ़ेंगे और सम को एनी के साथ करेंगे, ठीक है ना। अब ये जितने भी मैं वर्ड्स करवाऊंगी ना आपको, ये सारे के सारे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना एक बारी। अब सबसे पहली चीज़ मैंने कहा आपको, ऑल, लाइक वर्ड लिखती हूँ मैं ऑल, हम फिर कहते हैं फ्यू, लिटल, सम, एनी, मच, मैनी एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली ये सारे क्या होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं डेटरमिनर्स बेसिकली, ठीक है ना। अब ये डेटरमिनर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये हमें बताते हैं नाउन के बारे में। आप कह लो नाउन के बारे में, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। और ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको हम एडजेक्टिव भी तो कहते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वर्ड्स के हमारे एडजेक्टिव ही होते हैं। और जब आप एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ने जाओगे ना, वहाँ पे आपको डिग्रीज मिलती हैं 3 तरह की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। वहाँ पे आप सही तरीके से इनका डिफरेंस को समझ पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एडजेक्टिव टॉपिक क्या रहता है, आपका बेस रहता है। इसको पढ़ना भी ज़रूरी है फॉर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब आप ग्रामर की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो अभी बाकी चीज़ें भूल जाओ, अभी सिर्फ ध्यान दो कि जो जितने भी वर्ड्स थे ये सारे होते क्या हमारे, ये होते हमारे एडजेक्टिव। तो हमने इसको वैसे ही पढ़ना है कि इनका रोल हमने पढ़ना है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इन वर्ड्स को। तो जितना मैं करवाऊंगी इस वीडियो में वो सारा का सारा आपके लिए क्या रहेगा, एग्जाम के लिए रहेगा वो सफिशेंट। अब सबसे पहली चीज़ आप समझो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है ना। आप बस बेसिक डिफरेंस समझो अभी कि मच और मैनी में क्या होता है। मैं आपको ना इस फॉर्म में लिखवा रही हूँ, आपने क्या करना है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एक तरफ लिखा है मैंने मच, एक तरफ लिखा है मैंने मैनी। जब कहते हैं ना मच, मच का मतलब होता है ज़्यादा, हिंदी में क्या होता है, मतलब ज़्यादा। वही मैनी मतलब बहुत। अब देखो, जहाँ पे बहुत का सेंस आ रहा होगा, मतलब कोई चीज़ जब बहुत है हमारे पास, इसका मतलब हम वहाँ किसकी बात कर रहे होंगे, नंबर की बात कर रहे होंगे, नंबर्स की बात कर रहे होंगे जिसको हम काउंट कर सकेंगे। और जहाँ पे नंबर होगा मतलब वो चीज़ क्या होगी, हमारे लिए काउंटेबल होगी। तो कहीं ना कहीं इसको हम यूज़ ही कब करते हैं, विद काउंटेबल नाउन्स। देखो कितना समझाया मैंने बेसिक तरीके से आपको। क्या कहा मैंने आपको, जहाँ पे मैनी वहाँ पे नंबर्स की बात होती है, क्योंकि वो बहुत की सेंस में आता है, तो वहाँ पे हम काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मतलब काउंटेबल्स को यूज़ करेंगे। जहाँ पे आएगा ज़्यादा का सेंस, मतलब ज़्यादा किसी चीज़ की क्या होती है, किसी चीज़ की मात्रा होती है। और मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग, अमाउंट बोल लो, या आप इसी को कह लो क्वांटिटी। एक ही बात हुई ना ये हमारी। अब जहाँ पे अमाउंट की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, डेफिनेटली उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे ना, तो वो हमारी क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। और आपने पढ़ रखा है कि जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, वो खुद में सिंगुलर होती है। लेकिन जो चीज़ काउंटेबल होती है उसको आप काउंट कर सकते हो, वो आपकी सिंगुलर भी हो सकती है एक टाइम पे। और मैक्सिमम क्या होती है काउंटेबल हमारी, वो हमारी प्लूरल ही होती है, ठीक है ना। काउंटेबल क्या होते हैं आपके, हमेशा प्लूरल ही होते हैं। अब समझो एग्जाम्पल से, ये था बेसिक आपका। अब समझो एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके सामने। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। शी लाफ्स टू मच। वो क्या करती है, वो बहुत हंसती है। तो इस सेंटेंस को देखो, शी सब्जेक्ट है आपका, लाफ बताया कि वो हंस रही है, और टू का मतलब एक्स्ट्रा। टू भी आपका क्या है, देखो ये टू क्या होता है आपका, ये एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। शी लाफ्स टू मच, बहुत ज़्यादा वो क्या कर रही है, हंसती है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे मच यूज़ किया। मैंने मच क्यों यूज़ किया, बिकॉज जो लाफिंग है ना, लाफ जो है खुद में कैसा नाउन होता है हमारा, हंसना खुद में कैसा नाउन है हमारा, ये हमारा खुद में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। कैसा नाउन है खुद में, अनकाउंटेबल। अब इस लाफ से बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि आपने एस लगा दिया मतलब लाफ हो गया हमारा प्लूरल, ऐसा नहीं होता भाई। लाफ को आप अमाउंट आप काउंट कर सकते हो, कितना लाफ कितने केजी का हंसा, नहीं ना। हम कभी नहीं कहते हम किससे कितनी मोहब्बत करते हैं या हम किसी की नफरत करते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते ना, वो हमारी किस में आती है, वो हमारी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है। और ऐसे भी यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, शी हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है ना। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, शी है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब का सिंगुलर होने का मतलब क्या होता है, उसमें आप एस और एस को जोड़ते हो, तभी यहाँ पे एस लगा है, इसलिए लिखा है शी लाफ्स, ठीक है ना कि लाफ, ठीक है। हो गई एग्जाम्पल क्लियर। अब देखो मैनी की एग्जाम्पल, जब मैं लिखती हूँ मैनी तो आपको समझना है यहाँ से एग्जाम्पल को। मैं कहती हूँ शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं,
ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल को दोबारा से, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी अगेन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, हैज़ वर्ब है, यहाँ लिखा है मैंने मैनी, फिर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स आप काउंट कर रहे हो, देखो एस लगा है, मतलब इसको आप नंबर बोल लो, आप इसको काउंट कर रहे हो, मतलब खुद में कहता है काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने लगाया मैनी यहाँ पे। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मच और मैनी का। मच वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपको बात होगी किसकी, मात्रा, अमाउंट की बात होगी, और मैनी कहाँ यूज़ करोगे, जहाँ पे आपके सामने नंबर की बात होगी। सिंपल कहो तो मच का यूज़ होगा विद अनकाउंटेबल नाउन्स और मैनी का होगा विद काउंटेबल नाउन्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है, और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर के ही लिए होंगे। आपके सामने लिखा है हाउ डैश पीपल आर देयर, कितने लोग थे वहाँ पे। अब देखो पीपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मैनी, मतलब हम काउंट कर सकते हैं ना इस चीज़ को भी, कितने लोग थे, नंबर की फॉर्म में होगा हमारे सामने, तो काउंटेबल से हमने लगाया यहाँ पे मैनी। वही लिखा है मैंने आई कैन सी डैश बर्ड्स ऑन द टेबल, मैं बर्ड्स को देख सकती हूँ टेबल पे, मतलब मैं उसको काउंट कर सकती हूँ ना, काउंटेबल है ये भी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आई कैन सी मैनी बर्ड्स। ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन बन सकता है इस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है ना। एक बनता है आपका क्वेश्चन एरर्स की फॉर्म में। ठीक है ना, वो मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन वैसा भी क्वेश्चन आपका रहता है, ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई कॉमा हाउ मच स्लैश मैनी आर काउंटेबल। बोला है कि स्काई में कितने स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स। जब लिख दिया ना मिलियंस ऑफ, तो मैंने लगा दिया स्टार्स, और ऐसे देखा जाए ना स्टार, स्टार कैसा नाउन होता है हमारा, ये काउंटेबल है। इसको आप काउंटेबल तब बोलोगे जब आपको नंबर दे रखा होगा, जैसे लिखा है मिलियन, है ना, नंबर दिया है इसे हमने कहा काउंटेबल। अगर सिंपल लिखा होता स्टार, तो मतलब ये उस टाइम यूज़ करते इसको हम काउंटलेस, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते ना। मान लो मैं अभी अपनी छत पे खड़ी हूँ और मैं स्टार्स को देख रही हूँ, जितने स्टार्स मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे, उनको तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना, 20, 10, 20 उनको मैं गिन सकती हूँ, लेकिन पूरी गैलेक्सी में कितने स्टार्स उनको तो मैं काउंट नहीं कर सकती ना। तो उस टाइम मैं क्या बोलूँगी, काउंटलेस बोलूँगी। लेकिन जब नंबर दिया होगा तब मेरे लिए बन जाएगा काउंटेबल। आप जो चीज़ काउंटेबल होगी, मैंने अभी कहा जो चीज़ काउंटेबल होगी उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, वापस देख लो, जो चीज़ हमारी काउंटेबल होगी हम लगाते हैं वहाँ पे मैनी। तो यहाँ पे क्या लगाना है, आपको आंखें बंद करके देख लो, यहाँ पे क्या लगना चाहिए आपका, यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैनी। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं था इसमें। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं कहती हूँ ही हैज़ एज मच स्लैश मैनी एज 50 कार्स। उसके पास क्या है, जितनी पॉसिबल है उतनी, कितनी, 50 गाड़ियाँ हैं। 50 50 मतलब आपको नंबर दे रखा है, एंड विद नंबर हमने अभी पढ़ा है, नंबर हम क्या लगाते हैं, काउंटेबल नाउन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ही इज़ एज मच एज मैनी आना चाहिए था, मच नहीं आना चाहिए था। आई होप आपको मच और मैनी का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे मच और मैनी को हमने यूज़ किया एडजेक्टिव की फॉर्म में, इसको हम देखो यूज़, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है आपका, ध्यान रखना। हमारा मैंने कहा मच क्या हमारा, मैंने कहा ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर मैं कहूँ क्या इसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनता है, तो यस बन सकता है, बन सकता है ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव क्या होता है, मच का, मच का हम यूज़ करते हैं मोर, और उसी के लिए हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव में मोस्ट। ठीक है ना। वैसे मैनी के लिए क्या करते हो आप लोग, मैनी का भी मोर होता है और मोस्ट होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर सुपरलेटिव के सेंस में यूज़ होगा तो आपने द लगा के मोस्ट लगाना है, शी इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर क्लास। ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका मच और मैनी। वैसे नेक्स्ट मैंने लिखा है आपके सामने सम और एनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको भी समझाते हैं, एक स्लाइड लेने दो मुझे पहले। तो सम और एनी, ठीक है ना। जब कहते हैं ना हम सम का मतलब क्या होता है, पहले तो कुछ, और एनी को हम हिंदी क्या कहते हैं, कोई, कोई भी, क्यों, कोई, है ना। अब हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको कि जो सम होता है ना, पहली चीज़ इसको हम यूज़ ही कब करते हैं, विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव का मतलब ही क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वहीं अगर एनी की बात करें ना, एनी को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में भी मतलब पॉजिटिव में तो कर सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन उसके अलावा मेन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं।
इसके अलावा इसको हम इंटेरोगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव। अब ऐसा नहीं कहना कि मैम इसको भी करते हैं, इसको भी कर सकते हैं, सम को भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है ना। तो पहला क्या कहा मैंने, एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, दूसरा नेगेटिव में एनी यूज़ कर लेते हैं, और इंटेरोगेटिव में भी हम एनी को यूज़ कर सकते हैं। इससे भी ज़रूरी बात, जब भी सम होता है ना, जब भी हम सम का यूज़ करते हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं विद बोथ। इसको हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं कहती हूँ आई हैव सम फ्रेंड्स इन जम्मू। अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस का, कि मेरे कुछ दोस्त कहाँ हैं, जम्मू में हैं। तो ये फ्रेंड्स लिखा है मैंने, ये कैसा नाउन है खुद में, ये खुद में हमारा है काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले हम सम लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑल तो लगाऊंगी नहीं ना, ऑल का मतलब होता है हर एक, बहुत सारे, है ना, लेकिन हमने कहा कुछ फ्रेंड मेरे ऐसे हैं जम्मू में हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और साथ में देखा मैंने इसके बाद का जो नाउन है वो कैसा है हमारा, वो काउंटेबल नाउन है। या मैं लिखूँ सेंटेंस को, ही हैज़ सम मनी टू हेल्प हर, उसके पास कुछ मनी है हेल्प करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मनी कैसा नाउन है, अब यहाँ पे मनी लिखा है तो ये हमारा काउंटेबल नहीं है ना, ये हमारा कैसा नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं अगर मनी दिया होता कि इतने डॉलर्स में है, 10 रुपये का नोट है ना, हमें पता होता नंबर कितना है, जब नंबर की फॉर्म में होगा तब वो हमारा क्या हो जाएगा, जब नंबर की फॉर्म में होगा मनी तो हमारा वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे मनी लिखा है सिंपली, हमें नहीं पता ना कितनी मनी है, तो ये हमारा कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर क्या लगाया मैंने इससे पहले, ही हैज़, यहाँ पे भी सम लगाया मैंने अभी वही कहा ना आपको कि जब भी सम हो सकता है आपका सेंटेंस में तो वो काउंटेबल के साथ भी होगा और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होगा। तो पहली चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं लिख दिया यहाँ पे, विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस एनी की, अब बात कर लेते हैं एनी की भी साथ ही में। एनी को यूज़ करते हैं हम अगेन, इसको भी हम कर सकते हैं कब, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब देखना डिफरेंस क्या है यूज़ में डिफरेंस क्या होगा। देखो सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। तो अगर मैं लिखूं सेंटेंस को, आई डोंट हैव एनी इंग्लिश बुक्स, हाँ मेरे पास कोई भी इंग्लिश की किताब नहीं है, कोई भी नहीं है ना, तो देखो कोई भी एनी का मतलब आ गया, और डोंट मतलब नेगेटिव टर्म में यूज़ किया सेंटेंस मैंने इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे और इंग्लिश बुक्स है मतलब ये क्या है हमारा, ये काउंटेबल नाउन है यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। या मैं लिखूँ हैव यू एनी मिल्क टू मेक टी, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास कोई भी थोड़ा बहुत मिल्क है चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एनी का यूज़ किया, और ये मिल्क कैसा नाउन है हमारे यहाँ पे, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते ना। लेकिन यही मिल्क अगर हमारे पास जार में रखा होता या ग्लास में रखा होता, उनका नंबर दिया होता, तो हमारे लिए बन जाता काउंटेबल। अभी सिर्फ मिल्क लिखा हुआ तो ये हमारे लिए कैसा नाउन है, अभी ये हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो हमने उससे पहले भी क्या लगा लिया, एनी लगा लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बेसिक। अब इससे भी ज़रूरी क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब भी आप सम को यूज़ करते हो ना, तो सम को आपने देखा होगा विद पोलाइट रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो उसको आप सेंटेंस में। कब, विद पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे मैं कहती हूँ आप यूज़ करोगे वर्ड लाइक विल के साथ, आप वुड के साथ, जब भी विल वुड के साथ यूज़ करते हो तो क्वेश्चन मार्क, है ना, तो हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। या आप कह लो काइंडली, प्लीज़। इन 4 वर्ड्स का ध्यान रखना एग्जाम में। पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी होता है हमारा, तो हमारे को वहाँ पे सम को देखना होता है, ठीक है ना, सेंटेंस में अगर सम का यूज़ हुआ है तो। वैसे ही आपका जो एनी होता है, आप एनी को मतलब कोई भी, आमतौर पर इसको हम नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। मैंने भी कहा नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव वर्ड जैसे हमारा हो गया हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, विदाउट कह लो आप, या वेदर कह लो आप। ये कंजक्शंस भी होती है हमारी, है ना। इफ़, नेवर, जहाँ पे ना का सेंस आ रहा होगा ना, तो वहाँ पे हम एनी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसका एग्जाम के लिए, ठीक है ना, कि कैसे। अब देखते हैं यूज़ कैसे करना है इसको। एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं कहती हूँ शी हैज़ हार्डली सम या एनी सूट, उसके पास हार्डली
कोई सूट है, कोई कपड़ा है, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एनी। क्यों, यहाँ पे लिखा है हार्डली, हार्डली मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है ना के बराबर, तो यहाँ पे सम नहीं आएगा। शी हैज़ अ हार्डली, ना के बराबर ही है उसके पास, ठीक है ना। या मैं कहूँ स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन। अब देखो मैं लिखती स्पीक विदाउट सम हेजिटेशन तो नहीं बनता ना हमारा, स्पीक विदाउट एनी, ठीक है ना। इस तरह से आप एनी का यूज़ कर लेते हो सेंटेंस में। वैसे ही मैंने कहा था पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ आप लगा लेते हो सम को। तो मैं एग्जांपल लिखती हूँ आपके सामने, वुड यू लाइक टू टेक एनी रेस्ट। क्या सेंटेंस सही है मेरा, नहीं ना। यहाँ पे क्या होगा, क्या तुम रेस्ट करना चाहते हो, सम, तो सम होगा ना, यहाँ पे एनी तो नहीं होगा, तो सम रेस्ट होगा। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं कि इंटेरोगेशन हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मली बोला जा रहा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो सेंटेंस क्या बन गया, इंटेरोगेशन वाला बन गया। ऐसा नहीं होता, इंटेरोगेटिव तब बनेगा जहाँ पे सवाल हो रहा होगा, वाकई में क्या हो रही होगी, इंटेरोगेशन हो रही होगी, व्हाट हुम वाली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिंपली बोला है कि क्या तुम रेस्ट चाहते हो करना, तो यहाँ पे ये इंटेरोगेशन नहीं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है विद क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, ठीक है ना हमारा। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी डिफरेंस बिटवीन मच, मैनी और साथ में सम और एनी। इसके बियॉन्ड आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो इस पे बेस्ड एटलीस्ट 50 MCQs को करो, और मैं भी बाद में इसके ऊपर MCQs को लेके आऊँगी आपके सामने। होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।